29 नवंबर रात को 1:04 से लगा करके 25 दिसंबर तक शुक्र बदलेंगे इतिहास, नया अध्याय शुरू होगा। बहुत ही शानदार जगह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह गोचर सभी राशि वालों को कुछ न कुछ मामलों में निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों 29 नवंबर को शुक्रदेव मालव योग कुछ राशि वालों के लिए बनाएंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में इनका गोचर होने जा रहा है। और जब मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह विराजमान होता है तो मान के चलो आने वाला समय उस ग्रह से संबंधित सभी राशि वालों को कुछ न कुछ लाभ विशेष तौर पे देखने को मिलता है। सबसे पहले राशियों के क्रम में जानकारी देंगे मेष राशि वालों के विषय में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो मैं शुक्र का गोचर फल आपको बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशि फल को समझ सकते हो। शुक्र देवता जैसे ही 29 नवंबर को राशि परिवर्तन करके नीच राशि से बाहर आ जाएंगे और ये अपनी तुला राशि में गोचर करेंगे, तो मेष राशि वालों के कुंडली में मालव योग का निर्माण हो जाएगा, जिसके प्रभाव से अगर शादीशुदा जिंदगी में आपके तकलीफ चल रही थी तो वह तकलीफ दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, अविवाहितों के विवाह के 1 माह तक के लिए प्रबल योग बनेंगे। अगर शादी इस बीच आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि गुरु लग्न में आपके बैठे हैं, शुक्र आपके सप्तम में रहेंगे, यानी कि गुरु और शुक्र आमने सामने रहेंगे, जिसके प्रभाव से इस समय आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, व्यापार में जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा, आर्थिक लाभ होते हुए दिखाई पड़ेगा। बहुत बढ़िया जो पोजीशन है शुक्र की आपके कुंडली में बनी हुई है। आपको शुक्र तमाम प्रकार के शुभ फल देने के साथ साथ मान सम्मान और धन विशेष रूप से देने आ रहे हैं, तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। अगली राशि की जानकारी देने से पहले मैं कह दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिलती रहे। दूसरी जो राशि है वह राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को थोड़ा निराशा ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र देव लग्न के मालिक होकर के 6ठे भाव में रहेंगे। हालांकि 50% से ज्यादा रिलीव आपको निश्चित तौर पे हाथ लगने वाली है, क्योंकि शुक्र नीच अवस्था में थे, बुद्धि भाव पे थे, तो कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में थे, तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो रही थी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए समस्या समाप्त होते हुए नजर आएगी। दूसरी चीज, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको और कॉम्पिटिटर्स से आपको निश्चित तौर पर राहत देखने को मिलेगी। और तीसरी चीज, यहाँ पर शुक्रदेव जब बैठे हैं तो एक आपको विशेष सावधानी भी रखनी चाहिए। इस समय अनाप शनाप खर्चे से बचना चाहिए। हालांकि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो समय बढ़िया रहेगा, और कोशिश करिएगा इस अवधि में 29 नवंबर से लगा करके 25 दिसंबर तक अनावश्यक आप शत्रुता ना पालें तो आपके लिए बढ़िया है। वैसे शत्रुहंता योग ये बना रहे हैं, रोग वगैरह से कहीं ना कहीं आपको राहत भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत शुभ फल वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की मूलता नहीं दिखाई पड़ेगा। तीसरी राशि की जानकारी दें तो वह राशि नजर आ रही है मिथुन। मिथुन राशि वालों में बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार योग बनाने जा रहे हैं शुक्र देवता। आपके कुंडली में शुक्रदेव शुभ स्थान के मालिक होकर के, त्रिकोण के मालिक होकर के, त्रिकोण भाव में ही बैठेंगे, स्वराशि के होकर के। नीचता से जैसे ही बाहर आएंगे, सबसे पहला प्रॉफिटेबल रिजल्ट ये देंगे, जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं उनको इस समय संतान
के लिए प्रयास करना चाहिए। जो एक माह का समय है जो मैंने तारीख बताई है, इस बीच में यदि आप प्रयास करेंगे तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग यहां पर बन जाएंगे। दूसरी चीज, अगर विद्यार्थी हो तो बहुत बढ़िया स्थिति आपके लिए बन जाएगी इस एक महीने तक। तीसरी चीज, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत सुंदर योग बन जाएगा। उनको अकस्मात धन की प्राप्ति होने का यहां पर योग बनेगा। बुद्धि में कहीं ना कहीं सकारात्मकता आएगी, जिसके प्रभाव से विद्यार्थियों को भी बड़ा शानदार और शुभ फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक सामने गुरु बैठे हैं। इस समय जबरदस्त तरीके से धन का लाभ सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। अगर प्रेम ओम के चक्कर में पड़े हुए हो तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। अपने प्रेम का आप इजहार कर सकते हैं, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। ओवरऑल आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इसके बाद चौथी राशि की जानकारी दें तो चौथी राशि क्रम में नजर आ रही है कर्क। कर्क राशि में भी मालव योग जैसे ही बनेगा तो मकान प्राप्ति होना, भूमि भवन गाड़ी वाहन की प्राप्ति होना, इस प्रकार के योग शुक्र देवता बनाने आ रहे हैं। अब यहां पर जब ये बैठेंगे तो कहीं नहीं कहीं माता से संबंधित आपको लाभ होगा, जमीन जायदाद से संबंधित लाभ होगा। जो लोग खेती किसानी करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, चांदी का बिजनेस करते हैं, जली कोई भी काम करते हैं और उनकी कर्क लग्न या कर्क राशि है तो यह समय उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। क्योंकि ठीक सामने गुरु बैठे हैं, शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति ठीक आमने सामने रहेंगे। जबरदस्त तरीके से कार्य क्षेत्र में उछाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बॉस उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। इस पीरियड में जो लोग किसी भी प्रकार का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या गाड़ी घोड़ा मकान वगैरह पे निवेश करना चाहते हैं, निवेश करिए। बहुत सुंदर समय रहेगा। आपको इसका भरपूर मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद राशियों के क्रम में जानकारी देंगे। अगली राशि सिंह की। सिंह राशि में कर्म का मालिक शुक्र ये बैठने जा रहा है अपने मूल त्रिकोण राशि में तृतीय भाव में। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होना, मन चाही जगह पे आपका ट्रांसफर होना, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलना, नौकर चाकर आपका सहयोग करेंगे, यानी कि बदलाव कार्य क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं शुक्र देवता। अगर आप ट्रांसफर वगैरह चाहते हो तो अभी से प्रयास शुरू कर दो। आने वाला समय आपके लिए बड़ा सुंदर होने वाला है। एनर्जी लेवल आपका बढ़ा रहेगा। उधर शुक्र की सीधे दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी और भाग्य भाव में गुरु बैठ करके शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ा सुंदर समय आपका बीतने वाला है। अगर आपकी सिंह लग्न है या सिंह राशि है, इस समय का सदुपयोग करिए। गोल्डन समय आपके लिए भी रहने वाला है। शुक्र का यह राशि परिवर्तन करना आपके लिए भी शानदार फल लेकर के आएगा। इसके बाद अगली राशि जो है महाभाग्यशाली, इसको आप कह सकते हो, वह राशि दिखाई पड़ रही है कन्या। अगर कन्या लग्न है या कन्या राशि है तो आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। क्योंकि आपके तो सर पे शुक्रदेव अभी तक नीच के होकर के विराजमान थे और नीचता से ये जैसे ही बाहर आएंगे 29 तारीख को, और ये लगभग गोचर करेंगे 25-26 दिन आपके धन भाव पे। इसका मतलब ये रहा बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलने वाला है। इस बीच परिवार के सहयोग से धन की प्राप्ति होना, वाणी के प्रयोग से धन की प्राप्ति होना, दैवी कृपा से धन मिलना, ऊपर से गुरुदेव बृहस्पति की भी इनके ऊपर दृष्टि है। तो इस समय धन के विषय में शुक्र का राशि परिवर्तन करना कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी कई गुना ज़्यादा मजबूत होने वाली है। जो लोग वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे कि वकालत हो गया, अध्यापन हो गया, कथावाचक हो गया,
या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, यानी कि वाणी का जिसमें अधिक प्रयोग होता हो, जो खास करके जैसे सेल्समैन वगैरह, तो उनके लिए यह समय और भी ज़्यादा गजब का रहेगा। वैसे बेशुमार धन मिलना और आर्थिक रूप से सुख समृद्धि मिलना, परिवार का सहयोग मिलना, दैवी कृपा बन जाना, भाग्य से आपके पास धन आना, यह सब काम शुक्र देवता बनाने आ रहे हैं। और लगभग 25 दिन तक का आपके लिए भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। कुछ नया करना चाहते हो तो कर डालो, ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि तुला की। तुला राशि वालों के लिए भी बड़ा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, क्योंकि आपके लग्न पे शुक्र देव होंगे और लग्न पे बैठ करके भैया ये मालव्य योग बना देंगे। तो ऊंचाइयां मिलना, मान सम्मान मिलना, व्यापार में जबरदस्त तरीके से लाभ मिलना, क्योंकि आपके कुंडली में शुक्र देवता रहेंगे लग्न पे और गुरु के ठीक सामने रहेंगे, तो शुभ प्रभाव में बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। इस समय व्यक्तित्व आपका बढ़ जाएगा, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। शुक्र शनि का 9 पंचम योग रहेगा, जिसके प्रभाव से विद्यार्थियों को भी लाभ पहुंचेगा और मान सम्मान ऊंचाइयां मिलने के साथ साथ संतान प्राप्ति होने के बहुत सुंदर योग इस पीरियड में बनेंगे। तो आप भी भैया महाभाग्यशाली हो, क्योंकि आपके लग्नेश होकर के अभी तक ये नीच में थे, तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति उत्पन्न कर रहे थे, तो वह समस्या आपकी दूर होते हुए नजर आएगी। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि में शुक्र देवता 7वें भाव के मालिक हैं और कहीं ना कहीं ये आपके द्वादश भाव के मालिक हैं। तो जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा सुंदर समय होगा, नो डाउट आप यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन भैया षडाष्टक योग बना रहे हैं शुक्र देवता 7वें स्थान से, और ऊपर से मंगल सूर्य का गोचर कुछ दिनों के लिए आपके लग्न पे रहेगा। तो वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी आपको भी कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित लाभ की प्राप्ति मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगली राशि जो कि महाभाग्यशाली आप कह सकते हो, हालांकि शुक्र देवता यहाँ प्रबल अकारक होते हैं, वह राशि है धनु लग्न और धनु राशि। इन दोनों में से आपका कुछ भी है, यानी कि आपका धनु लग्न है या आपकी धनु राशि है, तो यह समय आपके लिए विशेष तौर पे गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। आपके आमदनी के मालिक, सोर्स ऑफ इनकम के मालिक, इच्छा पूर्ति के मालिक शुक्र देवता अपने ही घर में 11वें भाव में बैठने जा रहे हैं। और कमाल की बात देखिए कि गुरुदेव बृहस्पति ठीक सीधे दृष्टि, 7वीं दृष्टि शुक्र पर डालेंगे, और शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, वह पड़ेगी आपके 5वें भाव पे। अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के जबरदस्त तरीके से इस समय योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। संतान पहले से है, विचार नहीं मिल रहे हैं, आपस में टेंशनबाजी चल रही है, वह समाप्त हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, जबरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा। यात्राएं करोगे, जबरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा। नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, साइड बिजनेस करते हो, कुछ भी काम करते हो, पैसे की भरमार लगने वाली है। यानी कि यह जो गोचर है विशेष तौर पे शिक्षा में वृद्धि करने वाला, यात्राओं से लाभ दिलाने वाला, नौकरी और व्यापार से अपार धन सुख समृद्धि दिलाने वाला रहेगा। आप भी भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। शुक्र का यह राशि परिवर्तन करना धनु राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि मकर की। अगर आपकी मकर राशि है तो शुक्र देवता का जो गोचर है वह मालव्य योग बनाने जा रहा है। 10वें स्थान में अपने ही राशि में शुक्र बैठेंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है अभी से तन मन से जुट जाना चाहिए, उनको नौकरी निश्चित तौर पे मिल जाने के प्रबल योग बने हुए हैं, क्योंकि ठीक सामने गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्र की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि शुक्र पर। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। प्रमोशन अटका लटका है तो प्रयास यदि करोगे तो भैया इस समय प्रमोशन भी आपके प्रबल रूप से हो जाने के योग बन रहे हैं।
इस समय जो भी आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, सभी आप पर मेहरबान रहेंगे, आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस समय 11वां भाव भी आपका जबरदस्त तरीके से मजबूत चल रहा है, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आमदनी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आएगी। धन बेशुमार आने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने का योग बन रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने का योग बन रहा है। प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत शानदार समय रहने वाला है। इसका आप सदुपयोग करिए और कुछ नया करना चाहते हो तो कर डालो, क्योंकि यह जो लगभग 25-26 दिन का समय रहेगा आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आने वाला है। इसके बाद अगली राशि की बात करेंगे। वह राशि दिखाई पड़ रही है कुंभ। कुंभ लग्न है तुम्हारी या भैया कुंभ आपकी राशि है। दोनों के लिए स्थिति बहुत ही गजब की बनने वाली है। भाग्य भाव में शुक्र देव बैठेंगे, चौथे के मालिक होकर के भाग्य में बैठेंगे, तो इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं भाग्य तो आपका बढ़ेगा, सुख समृद्धि भी आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। इस पीरियड में कार्य क्षेत्र में आपको वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। पिता का भरपूर मात्रा में सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इधर शुक्र स्वराशि के हैं और उधर सूर्य भी मित्र राशि में है। और कमाल की बात यह है कि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर है और शुक्र की दृष्टि गुरु पर है। इसका मतलब यह रहा आमदनी स्थान से गुरु भी 9 पंचम का योग बना रहे हैं, शुक्र के साथ सप्तम का योग बना रहे हैं। तो भाग्य बढ़ना, यात्राओं से लाभ मिलना, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलना, नौकर चाकर छोटे भाई बंधुओं का साथ मिलना, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए भी जो स्थिति है बड़ी सुंदर बनाने आ रहे हैं शुक्र देवता। समय का सदुपयोग करिए। कोई नया व्यापार, साइड बिजनेस वगैरह डालना चाहते हो तो डाल दो, समय बहुत अच्छा है। और ऊपर से लग्नेश भी बड़ा मजबूत अवस्था में है, तो आप भी भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। अंतिम राशि की बात करें जो कि है मीन। मीन राशि में शुक्रदेव वैसे तो प्रबल रूप से अकारक होते हैं, लेकिन विपरीत योग बना करके बैठेंगे और लग्नेश के साथ सप्तम का योग बना करके, यानी कि दृष्टि संबंध बना करके बैठेंगे। इस समय आप पर भाग्य तो मेहरबान रहेगा, क्योंकि भाग्येश भाग्य भाव में है, लेकिन शुक्रदेव की कृपा से विपरीत योग भी बन रहा है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य में यदि गिरावट है तो स्वास्थ्य का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, यात्रा करो, उसमें लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि रिसर्च का है, जैसे कि वैज्ञानिक हो गए, इसके अलावा रिसर्चर जितने भी हैं किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थिति आपके लिए भी बनने वाली है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। उपाय के स्वरूप आप गुरु के मंत्रों का थोड़ा जप करिएगा और भी जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।